नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल कवि क्लासेस में। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2021 की जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम अपने तैयारियों को कर रहे हैं। तो उसी सिलेबस के अनुसार आज हम लोग हिंदी जो सामान्य हिंदी है उसमें आज हम लोग का जो टॉपिक होगा वो होगा हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला पर एक वीडियो आप लोग को मिल चुका है जिसमें कि आपको 50 प्रश्न दिए गए थे। ठीक है, आज हम लोग फिर से 50 प्रश्नों का एक प्रश्न पत्र हल करेंगे, यानी टोटल मिलाकर आपको 100 प्रश्नों का एक सेट आपको दे दिया जा रहा है कि ताकि आपको हिंदी वर्णमाला से जो भी संबंधित प्रश्न हो इन्हीं 100 में से अगर आए तो आप लोग बिना हिचकिचाहट के अपने सवाल कर सकें। तो चलिए अपने शुरू करते हैं अपने वीडियो को। तो आज का पहला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में संयुक्त स्वर नहीं है ये बताना है आपको। ओ नहीं है संयुक्त स्वर, कि ए नहीं है, ए नहीं है या ऊ नहीं है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है वह सही होगा, यानी कि जो संयुक्त स्वर है संयुक्त स्वर में ऊ नहीं आता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। दिया है कि हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं। अंतस्थ व्यंजन की यहाँ पे बात हो रहा है, तो आपको बताना है कि इसमें अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं। छ, त्र, ज्ञ, श्र, स, स, ह, च, छ, ज, झ, य, र, ल, व। अब इन चार में से जो ऑप्शन सही होगा वह कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी यहाँ पर सही होगा, यानी कि य, र, ल, व ये अंतस्थ व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजन कौन से हैं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजन कौन से हैं। चार ऑप्शन दिए हैं। त, थ, द, ध, स, स, ह, च, छ, त, झ, ट, ठ, ड, ढ। ये चार ऑप्शन दिए हैं। अब यहाँ आपको बताना है कि हिंदी वर्णमाला में जो ऊष्म व्यंजन है वह ऊष्म व्यंजन है कौन। तो यहाँ पे जो सही आंसर आपका होगा कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा, यानी कि बड़ा स, फिर षटकोण, फिर स, फिर ह, ये क्या है ऊष्म व्यंजन आते हैं, श्रेणी में आते हैं उनके। अगला प्रश्न दिया है कि हिंदी भाषा में कुल वर्ण जो लिपियां हैं वह कितनी हैं। तो 33 है, 48 है, 52 है या 44 है। तो चार ऑप्शन में जो सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही होगा, यानी हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की अगर संख्या बात करें तो 52 है। अगर सिर्फ वर्णमाला की बात किया जाए, यहाँ पर पूछ दे कि हिंदी भाषा में कुल वर्णमाला कितनी है, तो एक वर्णमाला होते हैं। कितने एक वर्णमाला होते हैं, एक, और कुल वर्ण कितने होते हैं, 52 वर्ण होते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। दिया है कि मध्य स्वर कहते हैं, मध्य स्वर किसे कहते हैं। अ को कहते हैं, बड़ी ई को कहते हैं, ऊ को कहते हैं या छोटी ई को कहते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है वह कौन सा सही होगा, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी कि मध्य स्वर जो होता है वह क्या होता है, अ होता है। क्या होता है, अ। अब अगले प्रश्न में चलते हैं। ठीक इसी प्रकार से आपको अपने प्रश्न हल करने पड़ेंगे जो आपका यूपी बीएड का एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा वहां पर। तो यहाँ पर देखिए दिया है कि निम्न कंठ वर्ण है, कंठ वर्ण कौन सा है, अ, ह या विसर्ग, ई, य, स, री, स, ल, री, ए, व। इसमें जो आपको बताना है कि कंठ स्वर कौन से हैं, कौन जो कंठ से बोले जाते वर्ण हैं, अक्षर हैं, वह कौन से हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी कि कंठ से ये बोले जाते हैं। इन चार ऑप्शन में यही एक ऐसा ऑप्शन है जो कि कंठ के द्वारा हम बोले जाते हैं। अगला प्रश्न दिया है, प्रश्न नंबर 107 दिया है कि निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है। स्पर्श संघर्षी का आपको बात करना है। ज है, स है, र है या ह है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कौन सा सही होगा, ए, क्योंकि च वर्ग जो होता है, च वर्ग के जितने भी वर्ण होते हैं वह सभी क्या होता है, स्पर्श संघर्षी के श्रेणी में आते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। दिया है कि ए के उच्चारण स्थान का नाम बताइए। ए का उच्चारण स्थान क्या है, यानी ए कौन से हमारे जो शरीर है उस स्वर तंत्रियां, कौन सी स्वर तंत्रियों के द्वारा ए का हम लोग उच्चारण करते हैं। दंत के द्वारा, कंठ तालव्य के द्वारा या तालव्य के द्वारा या फिर कंठोष्ठ के द्वारा। तो ये जो चार ऑप्शन दिए इनमें सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा, यानी कि कंठ तालव्य के द्वारा ए का उच्चारण हम लोग करते हैं। ठीक है, आप लोग अपने प्रश्नों को जो भी आंसर आ रहे हैं वो अपने कमेंट बॉक्स में जरूर देते रहें ताकि आपको पता चले कि आप कितना तैयारी करके बैठे हुए हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 109 बोल रहा है कि स का उच्चारण स्थान क्या है। मूर्धा है, दंत है, कंठ है
या तालु है। तो यहाँ पे आंसर नंबर डी जो है वह सही होगा, यानी कि तालु के द्वारा हम लोग जो बड़ा सा यानी जो सलीफा सभी कहते हैं उसे हम लोग बोलते हैं। अब आते हैं कि कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है। महाप्राण नहीं है ये आपको बताना है। तो घ नहीं महाप्राण है कि ज महाप्राण नहीं है, ज महाप्राण नहीं है या ख महाप्राण नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो दिया है वह सही होगा, यानी कि जो ज है वह महाप्राण की श्रेणी में नहीं आता है। अगला प्रश्न दिया है कि 111 भाषा विज्ञान की दृष्टि से बड़ा उ किस प्रकार का स्वर है। पश्च संवृत्त है, अग्र विवृत्त है, पश्च विवृत्त है या अग्र संवृत्त है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है, यानी कि पश्च संवृत्त है ये। ठीक, अगले प्रश्न में चलते हैं। दिया है कि अघोष वर्ण कौन सा है। अघोष वर्ण कौन सा है, तो देखिए यहाँ पे दिया है स, अ, ज, ह। तो जो सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी कि स सही है। 13 का दिया है कि व का उच्चारण स्थान है, तो कंठोष्ठ है, दंत है, दंतोष्ठ है या ओष्ठ है। तो आप लोग को यहाँ पे बताना है कि कौन सा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सही होगा। तो 113 का जो सही आंसर होगा वह कौन सा होगा, सी, यानी कि दंतोष्ठ के द्वारा व का उच्चारण स्थान किया जाता है। अगला प्रश्न दिया है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या बताना है आपको। वर्ण और व्यंजन होते हैं, तो व्यंजनों की आपको यहाँ पर संख्या बताना है। तो देखिए जो व्यंजन होते हैं उनकी संख्या टोटल कितनी होती है, 33 होती है। ठीक है, अब अगले प्रश्न में चलते हैं। दिया है कि हिंदी शब्दकोश में छ, जो क्षत्रिय छ होता है उसका क्रम किस वर्ण के बाद आता है। त्र के बाद या य के बाद या क के बाद या छ के बाद। तो जो सही आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा सही हो सकता है, तो जल्दी से अपने कमेंट करते रहिए। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा, यानी क जो है वह किस क्रम में आता है, तो छ का क्रम जो है वह क वर्ण के बाद आता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न दिया है कि कौन सा ऊष्म व्यंजन नहीं है। ऊष्म व्यंजन नहीं है यहाँ पर पूछा है। ठीक है, ऊष्म व्यंजन नहीं है। ग है, बड़ा स है, स है या ह है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ग यहाँ पर ऊष्म व्यंजन नहीं है। संयुक्त व्यंजन की बात करें तो संयुक्त व्यंजन ग बनाता है, क्या बनता है। ठीक है, ग प्लस अ के द्वारा बनता है, ज प्लस य के द्वारा, क प्लस ग के द्वारा, ग प्लस न के द्वारा। तो जो सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर जो कौन सा सही होगा यहाँ पर अच्छे से बताइए आप लोग। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है, यानी कि ज प्लस य के द्वारा। 118 का आप देखते हैं कि वह व्यंजन है। वह व्यंजन है कैसा, अंतस्थ है, अघोष है, उष्म है या महाप्राण है। तो इसमें जो सही आंसर होगा वह कौन सा होगा, तो देखिए उष्म यहाँ पर ये सही आंसर है। कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा, 118 का देखिए 118 का जो सही आंसर होगा वह अंतस्थ होगा। क्या होगा, अंतस्थ होगा, उष्म नहीं होगा। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। दिया है कि संयुक्त व्यंजन ज्ञ बनता है, किससे बनता है, ग प्लस अ से, ज प्लस इ से, क प्लस ग से, ग प्लस न से। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी कि ज प्लस इ के द्वारा संयुक्त व्यंजन ज्ञ बनता है। वह व्यंजन है, किस प्रकार का व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है, अघोष है, उष्म है या महाप्राण है। तो यहाँ पे सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वह जो है वह अंतस्थ व्यंजन है। अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है। निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है, ए, अ, उ, त्र। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वह आप सभी को पता है कि इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। जी हाँ, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है, ये स्वर नहीं है। अब दिया है कि इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है। संयुक्त व्यंजन नहीं है बताना है, फ, छ, य या त्र। तो यहाँ पे 120 दिया है, 120, उसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है, यानी कि फ ये संयुक्त व्यंजन की श्रेणी में नहीं आता है। अगला प्रश्न दिया है कि किस वर्ण का उच्चारण स्थान तालु है। किस वर्ण का उच्चारण स्थान तालु है। तो यहाँ पे देखिए ओ, ह, ऐ या छ। तो इसमें जो सही आंसर कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है, यानी कि ओ जो है वह उच्चारण स्थान तालु है। ओ का उच्चारण स्थान क्या है, तालु है। ठीक है, अब देखिए जो अगला प्रश्न दिया है वह है कि निम्न में कौन सा व्यंजन संघर्षी है। संघर्षी व्यंजन आपको बताना है, झ है, ठ है, ह है या म है। तो 122 में जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ह जो है वह सही आंसर है। ठीक है,
अब 123 का देखते हैं कि क्या सही है। निम्नलिखित में से कौन सा ट वर्ग में नहीं है? ट वर्ग में नहीं है ये पूछा है। ठ, ड़, ढ या ध। तो जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है, यानी कि जो ध है वह क्या होगा? ट वर्ग में नहीं आता है। किस वर्ग में आता है? त वर्ग में आता है। किस वर्ग में? त वर्ग में ये ध आता है। अगले प्रश्न चलते हैं। दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है? निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है? ए ऐ री, ए ऐ ओ औ, आ ए औ, अ ए ओ। ये जो सही आंसर होगा इसका आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर सही होगा। तो देखिए जो सही आंसर आपका है यहाँ पर कि निम्नलिखित में कौन सा संयुक्त स्वर है, तो 125 का बी यहाँ पर सही होगा, यानी कि ए ऐ ओ क्या है यहाँ पर? संयुक्त स्वर है। ठीक है। अब अगला प्रश्न दिया है कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ग क्या कहलाता है? प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ग क्या कहलाता है यहाँ पर? तो देखिए उच्छिप्त कहलाता है, अनुनासिक कहलाता है, महाप्राण या अल्पप्राण। तो इसमें जो सही आंसर होगा वह कौन सा होगा ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि महाप्राण, ये सही आंसर है। ठीक। अगले प्रश्न में चलते हैं। दिया है कि ट वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है? ट जो वर्ग है वह उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार क्या है? किस प्रकार की ध्वनि है? तो देखिए यहाँ पे सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी कि मूर्धन्य यहाँ पर सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है? ए, आ, उ, ओ। तो जो सही आंसर 128 का सही आंसर है बी, यानी कि आ यहाँ पर सही आंसर है। ठीक है। च, छ, ज, झ, इया का उच्चारण स्थान होता है, क्या होता है? दंत से, ओष्ठ से, तालु से या मूर्धा से। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही, यानी कि तालु के द्वारा च, छ, ज, झ, इया का उच्चारण स्थान हम लोग करते हैं। शब्द की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे हम लोग क्या कहेंगे? व्यंजन कहेंगे, स्वर कहेंगे, वर्ण कहेंगे या अयोग का वा कहेंगे। तो जो सही आंसर होगा आपका वर्ण यहाँ पर सही है, यानी कि शब्द की जो सबसे छोटी इकाई है वह वर्ण होती है। ठीक। अगला प्रश्न दिया है कि जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाएं उन्हें क्या कहा जाता है? जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाए उन्हें क्या कहते हैं? वर्णमाला, स्वर, व्यंजन, ध्वनियां। तो ये जो चार ऑप्शन दिए हैं 131 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि व्यंजन यहाँ पर सही आंसर है। ठीक है। अब अगले प्रश्न चलते हैं 132 की 132, यानी कि निम्नलिखित में से कौन से शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है? निम्नलिखित में से कौन से शब्द में री की जो मात्रा है उसका उपयोग हुआ है? वृष्टि में, रिपु में, क्रिया में या वर्षा में। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यहाँ पर 132 का ए, यानी कि वृष्टि यहाँ पर सही आंसर है। ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं 133 का कि व्यंजन को स्वर रहित लिखने के लिए किस चिन्ह का उपयोग हम लोग करते हैं? हलंत का, अनुस्वार का, स्वर का या अनुनासिक का। तो देखिए यहाँ पे जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है, यानी हलंत के द्वारा हम लोग क्या कहते हैं? व्यंजन को स्वर रहित लिखने का के लिए प्रयोग करते हैं हलंत का। अगला दिया है कि भाषा की मूल इकाई है, तो ऑप्शन दिया है संकेत, वर्णमाला, अक्षर या ध्वनि। तो इसमें जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है, यानी कि जो ध्वनि है वह भाषा क्या है? मूल इकाई है। ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं। दिया है कि स, बड़ा स का उच्चारण स्थान है, क्या उच्चारण स्थान है? तो यहाँ पे देखिए तालु है, दंत है, मूर्धा है या कंठ है। तो ये चार ऑप्शन दिए हैं। 136 का कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा? ए यहाँ पर सही होगा, यानी कि तालु है। ठीक है। प्रश्न नंबर 137 दिया है कि वर्णों के कितने भेद हैं? वर्णों के भेद बताना है। 2 हैं, 10 हैं, 8 या 7। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वर्णों के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। प्रश्न नंबर 138, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? सर्वनाम, क्रिया, अक्षर या वर्णमाला। तो 138 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये सभी को पता था कि जो वर्णों के समुदाय हैं या समूह हैं उनको हम लोग वर्णमाला का के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि निम्न में कौन सा वर्ण अघोष है? अघोष के बारे में पूछा है। घ है, क है, ज है या ग है। ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है, यानी कि क जो है वह अघोष वर्ण की श्रेणी में आती है।
अगला प्रश्न दिया है कि निम्न से कौन से शब्द में र व्यंजन नहीं है। र जो व्यंजन है वह नहीं है, ये आपको बताना है कौन से शब्द में, क्रम में है, मातृभूमि में, या मात्र में, या मूर्धा में। तो 140 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा, यानी कि मातृभूमि में जो र व्यंजन है वह नहीं है। अगले प्रश्न में चलते हैं। दिया है कि निम्न में तालव्य ध्वनि है, किस में तालव्य ध्वनि है, बड़े स में, ट में, प में, या क में। तो 141 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा, यानी कि जो बड़ा स है वही सही आंसर है। अगला प्रश्न दिया है कि स्वर रहित व्यंजन जब स्वर रहित जो स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तो उसे क्या कहते हैं, तालव्य, द्वित्व, स्वर तंत्रियां, या संयुक्त अक्षर। तो यहाँ पे जो 142 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा, यानी कि संयुक्त अक्षर जो है वही इसको हम लोग कहते हैं। जब स्वर रहित व्यंजन और जब स्वर सहित व्यंजन मिलते हैं तो उसे हम लोग संयुक्त अक्षर कहते हैं। 53 का देखिए, सॉरी 143 का, कि कौन से व्यंजन नासिका द्वारा, कौन सा व्यंजन नासिका द्वारा उच्चारित होती है, अंग, सॉरी ड, ज, द और अड़। तो इसमें जो सही आंसर है 143 का डी यहाँ पर सही आंसर होगा, यानी कि 143 का डी, यानी कि ड़ जो है वह नासिक के द्वारा उच्चारित होता है। निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है, संयुक्त जो व्यंजन है वह कौन सा है, त्र है, य है, छ है, या ज्ञ है। तो इसमें जो सही आंसर है 144 का, देखिए जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा, यानी कि जो य है वह संयुक्त व्यंजन नहीं है। ठीक है, 144 के बाद आते हैं 145 पर, कि निम्न में से ऊष्म व्यंजन कौन सा है, निम्न में से ऊष्म व्यंजन कौन सा है, बड़ा स, अ ब स, य र ल व, च छ ज। तो इसमें जो सही आंसर है 146 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, तो जल्दी से बताइए आप लोग। तो देखिए यहाँ पर जो सही आंसर होगा 146 का वह होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स ह, ये सही है। अगला प्रश्न दिया है कि बड़ा स ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु, दंत, मूर्धा, या दंतालु। तो जो सही आंसर है 147 का ए यहाँ पर सही आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है अंग का उच्चारण स्थान क्या हो, नासिक है, कंठोष्ठ है, कंठतालव्य है, या मूर्धन्य है। तो 148 के में जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नासिक के यहाँ पर जो अंग का उच्चारण स्थान है वह नासिक के सही आंसर है। अगला प्रश्न दिया है कि ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है, किस प्रकार के व्यंजन है ट वर्ग में, मूर्धन्य है, तालव्य है, कंठ है, या दंत है। तो 149 का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मूर्धन्य के द्वारा ट वर्ग में का हम लोग उच्चारण करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है कि अर्धस्वर कौन से हैं, य, व, बड़ी, छोटा उ, री और स, री और ली। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा 150 का सही आंसर है ए, यानी कि यहाँ पर य और व जो है वह अर्धस्वर है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को आज का क्लास अच्छा लगा हो। अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो प्लीज शेयर, लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल कवि क्लासेस। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो हमारे चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि आपको इसी प्रकार के बेहतरीन क्वेश्चन पेपर के वीडियो आपको मिल सके। थैंक यू सो मच।